वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट में 100% मार्क्स कैसे लाया जाए। वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करके हम डिटर्मिनेंट में फुल मार्क्स ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले उस स्ट्रेटजी को हम लोग डिस्कस करते हैं, वो रणनीति को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखें कि मैंने लिखा है हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन डिटर्मिनेंट। तो इसके 4 स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स। पहला स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा प्रॉपर्टीज और चौथा प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, इस 4 स्टेप को अगर आप सीरियसली ऑनेस्टली फॉलो करते हैं देन यू कैन गेट 100% मार्क्स इन डिटर्मिनेंट। तो जनरली जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने पिछले बार भी आपसे डिस्कस किया था, वो क्वेश्चंस जनरली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर ही बेस्ड होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज, जो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है, उसको आपको अच्छे तरह से लर्न करना पड़ेगा। लर्न प्रॉपर्टीज, उसको रटना नहीं है, उसको अच्छे तरह समझना है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा आपकी स्पीड होनी चाहिए। जो आप मैथ बनाएंगे, जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन बनाएंगे, तो उसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए, बहुत स्लो आपको नहीं बनाना है। तीसरा, स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी जो आप कैलकुलेशन करें वो एक्यूरेट करें, उसमें गलती होने की संभावना कम हो। स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन जो होता है डिटर्मिनेंट का जनरली सिंपल होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही सारा चीज होता है। तो इसका भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सो दैट आपका जो कैलकुलेशन हो वो एक्यूरेट हो। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि कैलकुलेशन रॉन्ग होने के बाद आपके आंसर गलत हो जाएंगे और आपके मार्क्स कटेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 स्टेप आप फॉलो करें। पहले प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह लर्न कर लें। दूसरी बात, अपना स्पीड होना चाहिए, तीव्र गति से क्वेश्चन बनाएं, और आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस। आपको डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को बार बार बनाना होगा, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे उसमें आप डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो जब बार बार क्वेश्चन को बनाएंगे, जब उस क्वेश्चन के टच में रहेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा ऑपरेशन का यूज कब करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यू फॉलो दीज 4 स्टेप्स टू गेट 100% मार्क्स, दैट इज फुल मार्क्स इन क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं। मैंने एक एनालिसिस किया है, जो सीबीएसई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 12th बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 इयर्स के क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया है। और मैंने देखा है कि कंटिन्यूअस 5 इयर्स 19, 18, 17, 16 और 15 में जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसके प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसके प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। हम देखते हैं कि 2019 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे डिटर्मिनेंट से। 18 में 4 मार्क्स के पूछे गए थे, 17 में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, 16 में 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये सारे क्वेश्चंस जो थे ये प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थे, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थे। ओके स्टूडेंट्स, ये 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, इसमें 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस चीज को अच्छी तरह समझ लें। क्वेश्चन बनाने से पहले इन चीजों को ध्यान में रखें और तब क्वेश्चन बनाएं, तो आपको 100% मार्क्स निश्चित आएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें स्ट्रेटजी को। एग्जामिनेशन टाइम में आपको रिवाइज करने में ये आपको हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं
कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये सबसे पहला हम क्वेश्चन देख रहे हैं 2019 में, ये सीबीएसई में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, यानी ये हमको प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू दिस वी हैव टू प्रूव। अब क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करें, सबसे पहले क्या करें? तो क्वेश्चन में करने से पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले देखें कुछ कॉमन है या नहीं। तो कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है किसी भी रो किसी भी कॉलम में नहीं। उसके बाद कुछ ऑपरेशन करेंगे, किसी रो को किसी रो से ऐड करेंगे या किसी कॉलम को किसी कॉलम से ऐड करेंगे, है ना। ये सारा कैलकुलेशन हम मन में करते रहेंगे और हम 2-3 तरह के कैलकुलेशन करने के बाद हमें कुछ समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं कि ये C1, C2 और C3 तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ 3a है, माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस 2a और 3a में जाएगा तो a बचेगा। उसी तरह यहाँ पर b बचेगा और यहाँ पर c बचेगा। तो हम क्या देखते हैं कि अगर C1 पर ऑपरेशन करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 को हम लोग करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा ये आ जाता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये C1 में आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और C2 पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया इसलिए देखिए जस्ट करता हम लोगों ने इसको लिख दिया। C3 पर भी कोई ऑपरेशन नहीं किया इसलिए हमने इसको जस्ट करता लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी हमारा C1 में कॉमन है, इसको हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद यहाँ 1 1 1 बचा, बाकी एलिमेंट को C2 को और C3 को हम लोगों ने हूबहू लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि हम कोशिश करते हैं कि किसी भी रो में, किसी भी एक रो में कम से कम 3 1 आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही 3 1 आ जाएगा उसके हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा अगले स्टेप में हम बताएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी रो को किसी दूसरे रो से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर R2 को R1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, R3 को R1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और जैसे ही 2 0 आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कोशिश करते हैं किसी भी रो या कॉलम में सारा एलिमेंट 1 आ जाए, और नहीं और उसके बाद आ जाता है उसके बाद कम से कम 2 0 आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये फार्मूला नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है जिसको अपना के हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखें, आगे देखें, जहाँ तक मैंने बताया था वहाँ पर आप देखें। अब हम क्या करते हैं, R2 पर ऑपरेशन करते हैं, R2 पर R2 माइनस R1, और R3 पर ऑपरेशन करते हैं R3 माइनस R1। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने पिछले बताया था, यहाँ पर 1 0 0 आ जाएगा, बाकी ये C2 ये पूरा हो गया और ये C3 हो गया। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया। अब देखिए C1 में 2 0 आ गया, तो जब 2 0 आ गया तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो C1 के अलोंग हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, वही मैंने लिखा है एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो C1 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट इसको, ये देखिए तो क्या बचेगा, इसको ऐसे बंद कर लेंगे, इसको ऐसे बंद कर लेंगे तो ये बचेगा। तो ये जो बचा मैंने लिख दिया, और उसके बाद सारा कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, अल्टीमेटली यू विल गेट दिस आंसर। आप ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अंत में ये हमें RHS प्रूव करना था, अल्टीमेटली ये प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस।
ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये दूसरा क्वेश्चन आप देखें। ये 2018 के सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स, और इसको भी आप ध्यान से देखिए तो क्या लिखा हुआ है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो अगेन आप देख रहे हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज ही है। 19 में भी इसी से क्वेश्चन पूछा गया, 18 में भी प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन पूछा गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू ये हमको लाना है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। ये LHS है हमारा, इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। ये LHS है हमारा। अब LHS में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले LHS में हम R1 से X कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन X फ्रॉम R1। फिर R2 से हम Y कॉमन लेते हैं, Y फ्रॉम R2, और ये R3 से हम Z कॉमन लेते हैं। जब ये कॉमन लिए X Y Z बाहर आ गया, और यहाँ पर जब हम X कॉमन लेंगे तो ये 1/x, कॉमन लेने का मतलब उससे डिवाइड करना, ये 1/x। सिमिलरली यहाँ 1/y, 3y/y होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 1/z होगा। ओके स्टूडेंट्स, और सिमिलरली आप सारा प्रॉपर्टी जो यहाँ पर है वो आप यहाँ यूज करेंगे सारा ऑपरेशन, तो ये आ जाएगा। दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन यू कैन डू ऑन योर ओन। ओके स्टूडेंट्स, तो x y z हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब दूसरा स्टेप क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर R1, R2 और R3 तीनों को ऐड करते हैं तो एक ही तरह का नंबर ये आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको प्रैक्टिस करने के बाद में ही समझ में आएगा कि कौन सा ऑपरेशन हम कब करें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, R1 पर ऑपरेशन करते हैं, और क्या करते हैं, R1, R2, R3 तीनों को ऐड करते हैं, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, फिर इस तरह यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। बाकी R2 और R3 को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि इस पर कोई ऑपरेशन हम लोगों ने नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इसको आप नोट करें, फिर हम आगे बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा था, 1/x, 1/y, 1/z प्लस 3, ये R1 में था, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो x y प्लस z तो पहले से ही था, इसको हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, तो रो 1 में 1 1 1 आ गया, बाकी एज इट इज। तो हमारा क्या उद्देश्य था कि 1 1 1 किसी भी रो या कॉलम में ले आए, वो आ गया। तो इसके बाद का स्टेप हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये C2 में C1 माइनस कर देंगे, C3 में C1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा। यही ऑपरेशन मैंने यहाँ लिखा है, C2 पर ऑपरेशन किया, C2 माइनस C1, C3 पर C3 माइनस C1। ओके स्टूडेंट्स, और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, आप सॉल्व खुद कर लेंगे तो इतना आएगा, और ये हमारा ऑपरेशन के बाद बच गया इतना 1, यहाँ पर 0 0, ये दिस। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम क्या देख रहे हैं, रो 1 में हमारा 2 0 आ गया, तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये तो 2 0 हो गया, तीसरा इसको और इसको कर देंगे तो ये हमारा बच जाएगा 3 × 0 0, 3 3 जा -9, तो यहाँ पर -9 आ गया, और ये माइनस साइन होगा तो ये +9 होगा, और जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि 2019 और 2018 दोनों में डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट डाउन दिस आफ्टर पॉजिंग द वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन 2017 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था 12th में। इस क्वेश्चन को फिर ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। अगेन 3rd ईयर इन सक्सेशन आप देख रहे हैं, सेम चीज
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके आपको इसको प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा डिटरमिनेंट है LHS, इसको आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू दिस, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। तो अब इसमें कौन सा ऑपरेशन करें, तो हम देख रहे हैं कि R1, R2 और R3, अगर इस तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो कुछ कॉमन चीज आ जाता है। तो हम ऑपरेशन पहला कर रहे हैं R1 पर, R1 प्लस R2 प्लस R3, और जैसे ही इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y। R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, R3 पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, एज इट इज इसको हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद अब ये हम कॉमन निकाल लेंगे R1 से, 3x प्लस 3y टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1, तो यहाँ 1 1 और 1 आ जाएगा। तो फिर हमारा 1 1 और 1 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, C2 में C1 को माइनस करेंगे, C3 में C1 को माइनस करेंगे, यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो हमने ये ऑपरेशन किया, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, और ये नया डिटरमिनेंट हमें आ गया। और जैसे ही ये आ गया तो 2 0 आ गया, तो रो 1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो 2 0 तो है ही, और यहाँ लास्ट में 1 बचा, तो इसको और इसको कवर कर लेंगे, तो ये बचा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हमारा आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस वाई 3y स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायरमेंट था, यही हमको प्रूव करना था। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस देखे जो CBSE 12th के बोर्ड में पूछे गए थे 19, 18, 17 में। तीनों क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थे, और आपने देखा इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को ही बार बार प्रैक्टिस करें, और जो मैंने स्ट्रेटजी बिगिनिंग में बताया था आपको कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, उसको आप फॉलो करें, तो निश्चित रूप से आपको डिटरमिनेंट में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, 100% नंबर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इन्हीं शब्दों के साथ वी कम टू एंड ऑफ दिस लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।